बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ एक पाव चिकन और एक पाव आलू से बनाएंगे ये लजीज तरीन कबाब, जिसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बेहतरीन से ये कबाब चिकन के बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये ज़बरदस्त से कबाब हाई टी या पार्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दावत के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से क्रीमी कबाब बनाना। तो मज़ेदार से क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं शामिल कर दूंगी ऑयल, जो कि है 2 से 3 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं, और इसमें डाल दूंगी 1 पाव चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 पाव आलू है, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। और आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आलू कच्चे हैं। और इसके साथ मैंने शामिल कर दिया नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इस वक्त फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी। सब चीज़ों को बस इतना ही मिक्स करना है कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और चिकन जो है ना हल्का सा कलर उसका चेंज हो जाए। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद पानी डालने लगे हैं, तो इतना कि आलू अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना है। लिड लगा दें और इसे पकने के लिए रख दें 15 मिनट के लिए। पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई हो जाए। 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, पानी मुकम्मल तरीके से ड्राई हो चुका है। आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, बोनलेस चिकन तो फ़ौरन गल जाता है। आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तमाम मेज़ों को बोल में निकाल दूंगी, और फ़ौरन ही इसे मैशर की मदद से इसको मैश कर दूंगी, क्योंकि ये अमीज़ा इस वक्त गर्म है, तो चिकन और आलू अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब को और जायका बनाने के लिए इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें है 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अगर नमक कम लगे तो इस स्टेज पे आप नमक ऐड कर दीजिएगा। बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ फ्रेश ब्रेड क्रम्स आधे कप के बराबर, जो कि है 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, जिनको मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया। इसके अलावा मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें जाएगा टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और चिकन का मिक्सचर नीम गर्म है, तो सारी मिक्सिंग हमें गरम गरम में ही करनी है। इनका जो जायका है एकदम मुनफरिद है, और इनको बनाना भी बहुत आसान है। चिकन और आलू का मिक्सचर एकदम तैयार है। अब आपने कुछ नहीं करना, मिक्सचर लेना है और टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करें। छोटी बड़ी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप इस साइज़ की टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से तकरीबन 12 कबाब आप लोग आराम से रेडी कर सकते हैं। ये देखें, बेहतरीन से कबाब बना कर तैयार कर चुकी हूँ। आप पेंट लेने हैं 2 अदद अंडे, और दूसरी तरफ मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। बस एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और अच्छे तरीके से रोल करें ब्रेड क्रम्स में। और इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। पहले इन्हें आप किसी डिश में डाल के रखें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिप पैक ब्लॉक में या फिर कंटेनर में रखें, और जब कभी आपका दिल चाहे इसे निकालें और फ्राई करें। तो बस है ना आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। एक बड़े फ्राई पैन में कबाब डालेंगे और मीडियम टू लो पे इनको फ्राई करेंगे। चिकन और आलू तो ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमें ब्रेड क्रम्स को कलर देना है, क्रिस्पी करना है। और जैसे ही कबाब पर प्यारा सा गोल्डन लाइट कलर आ जाए तो इनको ऑयल से निकाल लेना है। ये क्रिस्पी से कबाब जो कि आपके मुंह में घुल जाएंगे, तो बेहतरीन से हमारे मलाई कबाब बन के एकदम तैयार है। इनको मैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करने लगी हूँ। आप इनको बर्गर बन में लगा के दे सकते हैं। ये बड़ी ही मल्टीपल सी रेसिपी है, आप इसे डिफरेंट स्टाइल से सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप और आपकी फैमिली ज़रूर इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। और ये कबाब वाकई में बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।